जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो सिटीजनशिप हम लोग बात कर रहे थे, इसके पहले सिटीजनशिप प्राप्त करने के जो आपके तरीके थे अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955। आज हम लोग बात करेंगे कि किसी की नागरिकता कैसे ख़त्म की जा सकती है। ठीक है, नागरिकता समाप्त कैसे हो जाती है या नागरिकता समाप्त कब हो जाती है। ठीक है, देखिए टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, इसके तीन प्रकार हैं, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10। ठीक है, पहला जो सेक्शन 8 है ये है आपका रीन्यूनेंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता का त्यजन करना, यानी कि छोड़ देना। ठीक है, नागरिकता को त्याज्य कर देना या छोड़ देना। ठीक है, देखिए अगर कोई भी भारत का नागरिक अगर वो फुल एज यानी कि अगर वो वयस्क है और फुल कैपेसिटी यानी अगर पूर्ण क्षमता का हो, फुल कैपेसिटी यानी कि पूर्ण क्षमता का हो, कहने का मतलब अगर अनसाउंडनेस मतलब पागल या थोड़ा दिमाग उमाग से ऐसा कोई ना हो, तो वो सरकार के जो भी अथॉरिटी होंगी उनको वो एप्लीकेशन देके ये घोषणा कर सकता है कि वो भारत की नागरिकता छोड़ रहा है या भारत की नागरिकता वो त्याज रहा है। ठीक है, और अगर वो ऐसा घोषणा या ऐसा वो रजिस्ट्रेशन अगर उस समय करता है जब भारत किसी अन्य देश के साथ युद्ध में व्यस्त है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको उस पर कोई कार्यवाही उस समय नहीं की जाएगी। ठीक है, और बाद में जैसे युद्ध समाप्त होगा उसके बाद सरकार जो होगी वो ऐसा करेगी। लेकिन ये घोषणा करते ही और जैसे ही अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट करेगी, उस व्यक्ति का जो सिटीजनशिप होगा यानी कि जो नागरिकता होगी वो उस दिन से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और अगर सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है तो उसके जो माइनर बच्चे होंगे यानी कि जिसके अवयस्क जो बच्चे होंगे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए अगर सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी अपनी नागरिकता खत्म करता है, त्याज करता है, तो उसके जो भी माइनर बच्चे यानी कि जो अवयस्क बच्चे होंगे उनकी भी जो सिटीजनशिप है यानी कि जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी, स्वतः खत्म हो जाएगी। यानी कि फादर के नागरिकता खत्म करने का जो आपका सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग अगर नागरिकता अगर वो छोड़ता है तो उसके साथ ही उसके जितने भी जो भी माइनर बच्चे होंगे, अवयस्क बच्चे होंगे, सबकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब वो बच्चा वयस्क हो यानी कि 18 साल का होने पर, जब वो 18 साल का हो जाएगा और ये 18 साल होने के एक साल के भीतर अगर वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो पहला सेक्शन 8। अगला है सेक्शन 9, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का पर्यवसान। ये अगर कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, सिटीजनशिप अगर किसी अन्य देश की नागरिकता वो ग्रहण कर लेता है, मतलब कि अगर वो किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाता है तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और इसमें भी वही है, अगर भारत किसी युद्ध में शामिल है तो फिर ये आपका जो नागरिकता जो खत्म होने का जो कंडीशन है वो अभी कंप्लीट नहीं किया जाएगा। युद्ध के बाद इसके बारे में सोचा जाएगा और जैसे ही युद्ध समाप्त होगा उसके बाद वो नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो किसी अन्य देश का नागरिकता अगर कोई ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट है आपका सेक्शन 10। ठीक है, धारा 10, डिप्रिवेशन ऑफ सिटीजनशिप, कैसे किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल अथॉरिटी है, उसके पास पावर है, वो किसी की नागरिकता छीन सकती है। उसके 5 कंडीशन है, ABCD। इन किसी कंडीशन में अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा संलिप्त मिलता है तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। लेकिन किसकी, जिसने नागरिकता अगर रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन मतलब देशीयकरण या रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, अगर नेचुरलाइजेशन अगर देशीयकरण के द्वारा या रजिस्ट्रेशन के द्वारा अगर किसी ने नागरिकता ग्रहण की है भारत की,
तो अगर इनमें से किसी भी कंडीशन के अंतर्गत अगर उसे पाया जाता है तो उसकी नागरिकता भारत सरकार छीन लेगी। पहला क्या है, अगर उसने जो रजिस्ट्रेशन या जो नेचुरलाइजेशन की जो प्रोसेस था, मतलब जो रजिस्ट्रेशन का और जो देशीकरण का जो उसने प्रोसेस जो हुआ था, जिसके जरिए उसको नागरिकता मिली थी, अगर उस सभी पेपर या जो भी कागजात उसने लगाए थे, अगर ये पता चलेगा कि ये सब जो भी उसको रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के जो तरीके उसने गलत तरीके यानी कि फ्रॉड के जरिए अगर उसने नागरिकता प्राप्त की है, तो भारत सरकार उसकी नागरिकता छीन लेगी। ठीक है। अगला है डिसलॉयल डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति अगर वो डिसलॉयल और डिसअफेक्शन मतलब उसके प्रति अगर अपना जो कह सकते हैं कि प्रदीप्ति या अधिप्ति, या अगर डिसलॉयल, ठीक है, अगर अवफादार ऐसे कुछ कर सकते हैं, वो कह सकते हैं, अगर वो शो करता है, मतलब कहने का मतलब कि अगर वो भारत के संविधान के प्रति रेस्पेक्ट नहीं शो करता है, मतलब भारत का नागरिकता को, भारत के संविधान को अगर वो डिसरेस्पेक्ट करता है, तो भी उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तीसरा, ये रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या नॉर्मल जो आपके सिटीजन होते हैं उनको भी, अगर भारत किसी अन्य देश के साथ अगर युद्ध में सम्मिलित है, अगर युद्ध चल रहा है किसी एनिमी के साथ, अगर शत्रु देश के साथ, और अगर कोई नागरिक अनलॉफुली तरीके से अगर उसके साथ कोई व्यापार या कोई संचार करता है किसी दुश्मन देश के साथ जिसके साथ युद्ध हो रहा है, तो भी उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, कहने का मतलब कि देशद्रोह यानी कि देश के साथ गद्दारी करने के लिए उसकी नागरिकता को छीनी जाएगी। ठीक है। अगला है, अगर कोई रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन, अगर रजिस्ट्रेशन या देशीकरण के द्वारा अगर किसी ने नागरिकता प्राप्त की है भारत की, और नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के भीतर, नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के भीतर अगर किसी देश में, किसी भी कंट्री में अगर उसे कम से कम 2 साल की सजा अगर हो जाती है, तो भी उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है। और लास्ट है आपका, अगर वो भारत से बाहर किसी अन्य देश में लगातार 7 वर्षों से रह रहा है, तो उसकी नागरिकता भी छीनी जा सकती है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। अगर कोई भारत के बाहर 7 साल से रह रहा है, अगर वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है, यानी कि अगर वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है किसी अन्य देश में, स्टूडेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। दूसरा, अगर कोई वो जॉब कर रहा है गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत, अगर गवर्नमेंट कोई वहाँ पे जॉब कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तो भी उसकी नागरिकता वहाँ पे नहीं छीनी जाएगी। इसके अलावा अगर वो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो भी उसकी नागरिकता इसके अकॉर्डिंग नहीं छीनी जाएगी। और अगर वो हर साल अगर वो भारतीय कॉन्सुलेट में या कॉन्सुलेट में जो आपके अगर वो हर साल अगर वो आकर मतलब कह सकते हैं कि वो एप्लीकेशन अगर देता रहता है, तो भी उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। तो ये आपके 3 सेक्शन है, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, जिसके अंतर्गत किसी की नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है, ये आपके इन 3 सेक्शन में बताया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों का जो ये सिटीजनशिप का जो चैप्टर था, नागरिकता, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में सेकंड पार्ट में आता है, दूसरे पार्ट में दिया गया है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में फंडामेंटल राइट्स, जो कि कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट पे बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।